आज फिर से आपके लिए एक नाबार्ड बैंक के साथ करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आए हैं स्टडी पॉइंट चैनल के साथ। कौन सा? स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्टडी पॉइंट पे आइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करिए। और जो मेरे दोस्त चैनल पहली बार हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड बैंक। सर आपको नाबार्ड बैंक तो पता है, यह एक बैंक है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कितना? 1982 को हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके गोविंद चिंतालू जी हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। हाल ही में नाबार्ड बैंक ने कौन सी? नाबार्ड बैंक ने डिजिटल चौपाल किसानों के लिए की है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है डिजिटल चौपाल क्या है। आपको याद रखना है जो डिजिटल चौपाल है इसमें किसानों को ऋण दिया जाता है। कितना? 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ रुपए आपको लोन मिल सकता है नाबार्ड बैंक से। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं डिजिटल चौपाल। यानी कि आप ऑनलाइन जाके किसी कैफ़े में जाके वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल चौपाल। इसका मुख्यालय की बात करते हैं। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है इसका मुख्यालय, ये भी याद रखना है आपको। नाबार्ड बैंक विश्व में कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है, किसानों के हित में काम करती है। आपको मैंने बताया है जो यह बैंक है ये सिर्फ किसानों के लिए है। कृषि यहाँ पे लिखा है कृषि क्षेत्र के लिए, केवल किसानों के लिए है। लोन दिया जाता है आपकी खेती के, ये सारे कागज़ लगा के आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी जगह से। ये आ गई आपकी नई शिक्षा नीति। ये भी याद रखना है आपको, जो नई शिक्षा नीति है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। दोस्तों कौन सा? कर्नाटक है। अब तो कहने को तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं लागू हुई। और पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है दोस्तों। ठीक है, तत्पश्चात एमपी है। कर्नाटक के बाद किसका नंबर आ जाता है? तो मध्य प्रदेश का नंबर आ जाता है। एमपी इसे बोल देते हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आरजे, यानी कि राजस्थान भारत का पहला राज्य है। दोस्तों किसमें? राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जो मेरे दोस्त चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। ठीक है, लेबनान क्या है? लेबनान ये यूरोप में है। लेबनान यूरोप में है। जो वर्तमान में लेबनान के प्रधानमंत्री हैं ये यूरोप का छोटा देश है, यूरोप में पड़ता है। तो वहाँ के नजीब मिकाती हैं। आपसे पूछता है यूरोप के लेबनान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नजीब मिकाती हैं। नजीब मिकाती ने सर्वप्रथम एक अमीर व्यक्ति हैं। जो नजीब मिकाती हैं ये वास्तव में बहुत ही अमीर हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संकट जो है, क्या? आर्थिक संकट में वर्तमान में श्रीलंका भी जूझ रहा है। इसके पहले की बात करते हैं तो बांग्लादेश था। कौन सा? बांग्लादेश। आपको यह भी याद रखना है आर्थिक संकट से गुजर चुका है और वर्तमान में श्रीलंका भी जूझ रहा है। ठीक है, इसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो गया है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इसके आगे बढ़ते हैं, बाचा गांव पे आ जाते हैं। ये बाचा गांव कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एमपी में पड़ जाता है। कहाँ पे? एमपी में पड़ जाता है बाचा गांव। ठीक है, जो बाचा गांव है ये 100% सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गांव है। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो है वो नहीं है, इसे सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित कहाँ किया जा रहा है? बाचा गांव मध्य प्रदेश का एक है, जहाँ पे हर घर में सौर ऊर्जा हो या ना हो, लेकिन सौर ऊर्जा 100% संचालित है। कहाँ पे? बाचा गांव मध्य प्रदेश में। ई वाहन चार्जिंग हर घर पहुंचाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो ब्रिटेन।
ई चार्जिंग, यानी कि वाहनों को चार्ज करने के लिए हर घर द्वारों के लिए, हर घर के मुहाने पर, कहाँ पे, मुहाने पर आपको चार्जिंग, गाड़ी को चार्ज करने के लिए करंट मिलेगा। ठीक है, इसके अब मैनुअल फंड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक सेवी है। मैनुअल फंड क्या है कि सेवी है। सेवी की स्थापना की बात करते हैं तो 1988 में हुई थी। सेवी की स्थापना 1988 में हुई। जो सेवी है, सेवी, यही सेवी शेयर बाजार को नियमित एवं नियंत्रित करता है। सेवी क्या है, वो शेयर बाजार को नियमित एवं नियंत्रित करता है। हाल ही में आरबीआई ने भारत के 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों पर हाल ही में जुर्माना लगा दिया है। और सबसे ज़्यादा जुर्माना किस बैंक में लगा है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई में लग गया है। सबसे ज़्यादा जुर्माना किसने लगाया है? तो वो आरबीआई ने लगाया है। किस पे? एसबीआई पे। ऋण के लिए जुर्माना लगाया था। अब इसके और आगे बढ़ते हैं तो ये भी याद रखना है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं ही समांतर रेखा विभाजित करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन विभाजित करता है? 38वीं ही समांतर रेखा। कौन सी? 38 समांतर रेखा। अब यहाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात कर रहे हैं तो यहीं पे बात कर लेते हैं। जो हाल ही में उत्तरी कोरिया ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी? उत्तरी कोरिया ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने दोनों ने मिलकर अपनी अपनी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं स्टार बनाता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता, ये दुनिया, अभिजीता गुप्ता कौन है तो ये भी आपको बता देते हैं। अभिजीता गुप्ता दुनिया की सबसे कम उम्र वाली लेखिका हैं। सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। इनकी उम्र लगभग 7 साल की है। कितनी? 7 वर्ष है। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। इनकी पुस्तक का नाम हैप्पीनेस ऑल द राउंड है। हैप्पीनेस ऑल द राउंड है। इनकी उम्र की बात करते हैं तो ये 7 वर्ष की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम बीमा फसल योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। जो पीएम बीमा फसल योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? तो ये आपकी 2016 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या? किसानों की आय को 2 गुना करना था। कितना? 2 गुना करना था। जोखिम से बचाना था। जोखिम से बचाने का मतलब जैसे ऋण हो गया तो उसको 2 गुना किया जाए। जैसे 1000 का 2 गुना कितना होगा? 2000 हो जाएगा। इसी कहने का मतलब वही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। NISO, NIOS है। NIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो इसका फुल नेम हो जाएगा नेशनल एजुकेशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। हाल ही में यूनेस्को की साक्षरता पुरस्कृत से नवाजा है। हाल ही में यूनेस्को ने किसको नवाजा है? तो NIOS को साक्षरता पुरस्कृत से नवाजा है। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का 40वां स्थल धौलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में पड़ जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। ये कौन सा? 40 नंबर का है बेटा। 40 नंबर का कौन है? धौलावीरा। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। शेयर बाज़ार पे आ जाते हैं। जो आपका शेयर बाज़ार है, ये शेयर बाज़ार में भारत ने फ्रांस के पीछे, शेयर बाज़ार में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जो भारत है फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और भारत 5वें नंबर पे आ गया है। तो याद करते हैं पहले नंबर पे कौन है, ये भी याद रखना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 नंबर चीन, अमेरिका, फिर चीन है, फिर जापान है। ठीक है,
ये किसके, चीन के अधिकृत में है। कौन, हांगकांग चीन के अधिकार में है, इस चीन के अधिकार में ये है। 1 2 3 हो गए, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे अपना भारत, 5वें पे फ्रांस पहले था लेकिन वर्तमान में भारत है, इंडिया है, ठीक है। ये किसके अधिकार में है, तो ये हांगकांग जो है चीन के अधिकार में है। दोस्तों आज मेरी यहीं से क्विज खत्म होती है करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। अगले नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।